वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हमारा टॉपिक है स्टेट्स एंड स्टेट डायग्राम्स। फ्रेंड्स, एज ऑल वी नो द एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड लिंक्स हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स स्टेट एट ए सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी एट्रीब्यूट्स के द्वारा होल्ड की गई वैल्यू, ठीक है, और उसके लिंक्स एट ए मोमेंट ऑफ टाइम क्या कहलाते हैं? स्टेट कहलाते हैं। यानी किसी भी एट्रीब्यूट के द्वारा एट ए मोमेंट ऑफ टाइम होल्ड की गई वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी स्टेट कहलाती है। ठीक है, यानी आप ये समझिए ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड बाय द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और स्टेट इज व्हाट? स्टेट इज द ऑब्जेक्ट एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। यानी आप कह सकते हो किसी भी यानी ऑब्जेक्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है जिसे स्टोर करते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स किससे मिलकर के बनते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे डेटा टाइप और वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, डेटा टाइप और वेरिएबल को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू जिसको एट्रीब्यूट जिस वैल्यू को स्टोर करते हैं एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, उसी को स्टेट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो स्टेट को आप कह सकते हो स्टेट इज द ऑब्जेक्ट एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। स्टेट हमारा ऑब्जेक्ट है एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेट कहते हैं। यानी जब आप इस ऑब्जेक्ट के साथ टाइम फैक्टर जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है। तो द एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड लिंक्स होल्ड बाय द या स्टोर्ड बाय द एट्रीब्यूट्स एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसे क्या कहते हो? स्टेट कहते हो। तो होता क्या है, ये एक्चुअली इट इज़ द डायनामिक मॉडलिंग। और होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के द्वारा या किसी भी वेरिएबल के द्वारा स्टोर्ड की गई डेटा वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है। क्लियर? इट इज़ चेंजेबल। ठीक है, एट ए मोमेंट ऑफ टाइम वो हर सेकंड पे चेंज हो सकती है, हर मिनट पे चेंज हो सकती है। तो इसीलिए उसे स्टेट कहा जाता है। यानी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम टाइम फैक्टर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो द information that is stored by the attributes and state is also the information stored by the attributes but at a moment of time. क्लियर? जब आप टाइम फैक्टर जोड़ देते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है, स्विच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी दो स्टेट हो गई, ऑन या ऑफ। यानी स्विच या तो ऑन वैल्यू को स्टोर कर सकता है या ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और स्टेट तभी चेंज होती है जब कोई इवेंट उसके ऊपर फायर होती है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट इवेंट को रिसीव करता है तब आपका ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज होती है। ऑब्जेक्ट अपने आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये स्विच ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी दो स्टेट हो गई, ऑन या ऑफ। मान लीजिए ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है और ये किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और अगर हम इसका स्कोप डिफाइन कर दें, हम कह दें कि ये 10 या 15 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, तो इसकी दो ही स्टेट हो गई, 10 या 15। या तो ये 10 को स्टोर कर सकेगा या 15 को स्टोर कर सकेगा। ठीक है, क्लियर? तो तीसरा एग्जांपल हो गया हमारा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपका कोई भी आपका वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो आपने 10,000 डाले, 5,000 निकाल लिए, फिर 2,000 डाले, 1,000 निकाल लिए, तो ये वैल्यू क्या चेंज होती रहती है। क्लियर? तो प्रैक्टिकली एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे वो कहलाती है स्टेट। ठीक है, और स्टेट को स्टेट तभी चेंज होती है। स्टेट जो होती है वो एक प्रकार का स्टेट इज द एक्चुअली द रिजल्ट या रेस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इनपुट इवेंट। यानी स्टेट जो होती है एक प्रकार का रिजल्ट होती है, रेस्पॉन्स होती है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर इवेंट रिसीव होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, या ऑब्जेक्ट के ऊपर इवेंट फायर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की इवेंट तभी चेंज होती है जब उसके ऊपर कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की स्टेट तभी चेंज होती है जब उसके ऊपर इवेंट फायर होती है। ठीक है, स्टेट इज एन ऑल्सो द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड लिंक्स। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ का और उसके लिंक्स का। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा होल्ड किए गए हैं। ठीक है, यानी स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और उसके लिंक, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ और लिंक्स का। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और उसका लिंक्स के एब्स्ट्रैक्शन को भी हम स्टेट कहते हैं। दूसरा, सेट ऑफ वैल्यूज आर ग्रुप टुगेदर इन ए स्टेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज और या ग्रॉस बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट वैल्यूज को एक स्टेट के रूप में भी कंबाइन किया जा सकता है।
ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मिलकर के सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी क्लास के अंदर ये आपने एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं, इंट रोल नंबर, ठीक है, क्लियर, इंट स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ये आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट ले रखे हैं, तो ये मिलकर के एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। मिलकर के जैसे एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ऐसे ही ये कंबाइंडली एक स्टेट को बनाएंगे। क्लियर, ये कंबाइंडली एक स्टेट को बनाएंगे। इसी तरीके से मिलकर के एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और स्टेट में केवल यही डिफरेंस है कि उनके अंदर टाइम फैक्टर जोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर, तो है ना। दूसरा, स्टेट की ड्यूरेशन होती है। स्टेट के अंदर क्योंकि स्टेट के अंदर जब आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आपने टाइम जोड़ दी, टाइम फैक्टर जोड़ दिया, तो वो आपका स्टेट बन गया, तो उसका ड्यूरेशन भी होगा। ठीक है, तो उसे स्टेट का इंटरवल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ द स्टेट। तो जब इस हर स्टेट की टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है, और उसका इंटरवल भी होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को इंटरवल कहते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये था हमारा ये स्टेट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्टेट डायग्राम्स की। दी स्टेट डायग्राम, अब देखिए, अब बात करते हैं हम स्टेट डायग्राम की। ठीक है, अब स्टेट के बाद बात करते हैं स्टेट डायग्राम की। तो द स्टेट डायग्राम शो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। तो स्टेट डायग्राम हमारा क्या शो करता है? डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड स्टेट डायग्राम इज व्हाट? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इवेंट्स एंड स्टेट, या इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स एंड स्टेट्स। ठीक है, एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो तभी बदलती है जब उसके ऊपर इनपुट इवेंट, कोई इवेंट इंसिडेंट होती है, उसे कोई इवेंट रिसीव होती है, तब वो अपनी स्टेट को बदलता है। ठीक है, एंड द चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंजिंग ऑफ स्टेट व्हेन, या आप कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन तभी होता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इवेंट इंसिडेंट होती है। तो यानी स्टेट्स का बदलना, स्टेट्स का चेंज होना इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। ये हमारे सामने एक स्टेट डायग्राम है, दैट इज स्टेट डायग्राम फॉर ए फ़ोन कॉल। ठीक है, फ़ोन कॉल के लिए स्टेट डायग्राम है ये, फ़ोन लाइन ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टेट डायग्राम जो है वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो स्टेट डायग्राम हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। तो ये फ़ोन कॉल का स्टेट डायग्राम है, लेकिन ये फ़ोन लाइन ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, दिस इज द स्टेट डायग्राम फॉर फ़ोन कॉल। एग्जाम्पल के लिए हम फ़ोन कॉल का स्टेट डायग्राम बना रहे हैं, बट फॉर द फ़ोन लाइन ऑब्जेक्ट ऑल स्टेट present in the state diagram in this state diagram is related to phone line object। यानी जितने भी स्टेट्स यहाँ इस स्टेट डायग्राम में प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी फोन लाइन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेट डायग्राम को स्टेट डायग्राम को हम नोड से रिप्रेजेंट कराते हैं, या इस सर्कुलर या ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी आर्क होती हैं या जो हमारी कनेक्टेड लाइंस होती हैं वो हमारी इवेंट्स को बताती है। जो डायरेक्शनल एरोज भी आप कह सकते हो, दिस डायरेक्शनल एरोज रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स एंड दिस राउंडेड रेक्टेंगल, दिस राउंडिंग रेक्टेंगल इज शोइंग द स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो आपकी फोन लाइन है स्टार्टिंग में आइडियल स्टेट में होगी। जैसे ही यूज़र ऑफ हुक करता है, ऑफ हुक इवेंट जब फायर होती है, तो वो अपनी डायल स्टोर्स और वो आइडियल स्टेट से डायल टोन स्टेट में चला जाएगा। डायल टोन स्टेट के बाद वो डिजिट टाइप करेगा, नंबर टाइप करेगा, यानी डायलिंग स्टेट आ गई। चाहे वो 9 प्रेस करे और उसके बाद फ़ोन नंबर प्रेस करे, तो ये सब डायलिंग स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, जब वो नंबर डायल करेगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ डिजिट यूज़र कैन डायल, और जब तक वो n डिजिट डायल करता रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी फ़ोन लाइन का जो स्टेट होगी वो डायलिंग स्टेट में ही रहेगी।
ठीक है। उसके बाद नंबर डायल करने के बाद कनेक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। कनेक्टिंग स्टेट के बाद राउटिंग स्टेट में जाने के बाद, राउटिंग स्टेट में जाने के बाद रिंगटोन सुनाई देने लगेगी, रिंगटोन स्टेट में चला जाएगा, रिंगटोन भी सुनाई देने लगेगी फ़ोन लाइन पे। उसके बाद कनेक्टेड हो जाएगा। कॉल्ड फ़ोन आंसर इवेंट फायर होने के बाद कॉल्ड फॉर, ये जो दो स्टेट हैं इनके बीच में जब एक इस स्टेट से जो इवेंट फायर हो रही है तो ये फ़ोन लाइन इस स्टेट में चली जा रही है। तो कॉल्ड फ़ोन आंसर जब स्टेट फायर होगी तो वो इस स्टेट में चला जाएगा, कनेक्टेड स्टेट में चला जाएगा। राउटिंग के बाद, रिंगिंग के बाद जैसे ही जिसको फ़ोन किया गया है उसने कॉल्ड फ़ोन आंसर किया, यानी उसने इवेंट फायर की, तो रिंगिंग से स्टेट बदल करके फ़ोन लाइन की कहाँ हो जाएगी, कनेक्टेड में हो जाएगी। ठीक है। कनेक्टेड के बाद जैसे ही कॉल्ड फ़ोन हैंग्स अप, यानी जैसे ही वो फ़ोन रख देता है या डिस्कनेक्ट कर देता है, फ़ोन काट देता है, तो कनेक्टेड से डिस्कनेक्टेड स्टेट में हमारी फ़ोन लाइन चली जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इनके बीच में भी कुछ स्टेट आती हैं। अगर इनवैलिड नंबर होता है तो रिकॉर्डेड मैसेज स्टेट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर। और टाइम आउट हो जाता है तो आप फ़ोन उठा के रखते हैं और नंबर डायल नहीं करते तो टाइम आउट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। और यदि आपका कनेक्टिंग होने के बाद वो दूसरा नंबर बिजी होता है तो बिजी टोन आपको सुनाई देने लगेगी, नंबर बिजी इस स्टेट में आ जाएगी फ़ोन लाइन। ठीक है। और कनेक्टिंग होने के बाद, ठीक है, अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है, ये तो ये है कि जब जिसको कॉल किया गया है वो बिजी है, या ये स्टेट है जब यूज़र के पास बिजी फ़ोन आता है, जब वो फ़ोन उस यूज़र के पास आता है। ठीक है, दो यूज़र बात करते हैं फ़ोन पे, तो जब पहले वाले जो फ़ोन मिला रहा है उसके पास फ़ोन आता है तो जो जिसके पास फ़ोन किया गया है तो बिजी टोन सुनाई देगी। लेकिन जो बात कर रहा है, जब उसके पास कोई कॉल आती है, उसके पास वो फ़ोन आता है तो वहाँ पर भी एक बिजी टोन सुनाई देती है। ठीक है, जब फ़ोन पे बात चल रही होती है तो भाई, ठीक है, तब वहाँ पर भी एक बिजी टोन सुनाई देती है। जिसने फ़ोन मिलाया है उसके पास भी अगर फ़ोन आ जाता है तो उसको भी एक फास्ट बिजी टोन सुनाई देती है। ठीक है। अब यहाँ पर इन सब स्टेट के कंप्लीट होने के बाद वापस ऑन हुक आइडल स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, ऑन हुक मतलब हम ऑन हुक इवेंट फायर, यानी मतलब डायल टोन स्टेट खत्म हो जाएगी तब हम फ़ोन रख देंगे। ठीक है, तो वो ऑन हुक मतलब फ़ोन को रख देना, तो वो वापस आइडल स्टेट, ऑन हुक रखने के बाद आइडल स्टेट में पहुँच जाएगा। ठीक है, बिजी टोन फिनिश होने के बाद आपने फ़ोन रख दिया ऑन हुक, तो वो आइडल स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, आपके पास फ़ोन आ रहा है तो आपने फ़ोन रख दिया। ठीक है, तब वो दोबारा बिजी टोन के बाद दोबारा वो ऑन हुक रख दिया, यानी फ़ोन रख दिया। रिसीवर जो होता है जिसमें बात करते थे लैंडलाइन फ़ोन के अंदर, रिसीवर जो लैंडलाइन फ़ोन के अंदर जो रिसीवर होता था उसको कह रहे हैं हुक। ठीक है, तो अगर आपने वो रख दिया तो आपका दोबारा फ़ोन लाइन आइडल स्टेट में पहुंच जाएगी। और डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आपने फ़ोन कट कर दिया। ठीक है, हम तो आजकल फ़ोन कट करते हैं मोबाइल्स में, तो वो कट करना ही ऑन हुक कहलाएगा। ठीक है, तो दोबारा वो आइडल स्टेट में आपने डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा आपने फ़ोन का रिसीवर रख दिया तो दोबारा आइडल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से टाइम आउट होने के बाद दोबारा आपने ऑन हुक रख दिया, यानी फ़ोन का जो आपने दोबारा रिसीवर उसके रिसीवर रख दिया तो वो ऑन हुक स्टेट में चला जाएगा। रिकॉर्डिंग मैसेज प्ले होने के बाद दोबारा आपने रिसीवर रख दिया तो वो दोबारा आइडल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल है ये स्टेट डायग्राम, इट इज़ द एग्जांपल स्टेट डायग्राम। और ये सारी स्टेट्स फ़ोन लाइन ऑब्जेक्ट्स की हैं। आप गौर से देखेंगे ये सारी स्टेट फ़ोन लाइन ऑब्जेक्ट की हैं। क्लियर। तो स्टेट डायग्राम जो बनता है वो हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। क्लियर। और स्टेट डायग्राम के अंदर जो राउंडेड रेक्टेंगल सिंबल होता है वो आपका स्टेट को शो करता है, और जो एरो होता है, जो डायरेक्शनल एरो होता है, वो आपका इवेंट को शो कराता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।